नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके एक और नई वीडियो ऑन आवर टाटा नेक्सॉन ईवी। आप सब ने मेरे टाटा नेक्सॉन ईवी की अगर जो सर्विस रिलेटेड इशू की सीरीज देखी है तो ये होने वाला है उसका फाइनल पार्ट, जहां पर मैं आपको बताऊंगा आफ्टर कंप्लेनिंग टू टाटा मोटर्स अबाउट ऑल द इश्यूज इन माय कार, how many issues have they fixed, how many have they not fixed, and how many they have told me that they cannot fix. So वीडियो बनेगी इंफॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग। सो वीडियो को पूरा देखना, पसंद आने से लाइक करना, बहुत पसंद आ जाए और चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है देन जॉइन द फैमिली, सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर ऑल आवर फ्यूचर अपडेट्स। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने के पहले कुछ मैसेज देना चाहता था आपको। आप में से बहुत लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट दिखाया और कुछ लोगों ने मुझे जो क्वेश्चन किया कि किसने बोला था टाटा की गाड़ी लेने, किसने कहा था नेक्सॉन खरीदो वगैरह वगैरह। देखो गाइस, मेरा जो बजट था उस हिसाब से जितनी कंफर्ट, कन्वीनियंस, रेंज, बैटरी, फीचर्स ये गाड़ी मुझे दे रही थी और कोई गाड़ी नहीं दे रही थी, इसीलिए मैंने टाटा सिलेक्ट किया। डू आई रिग्रेट माई डिसीजन? नॉट एट ऑल। आई टेल यू व्हाई। यस, देयर इज डेफिनेटली अ क्वेश्चन ऑन द क्वालिटी, फिट एंड फिनिश ऑफ टाटा। उसके लिए ये वीडियो ही बन रही है। बट इफ देयर इज वन थिंग आई कैन वाउच फॉर टाटा एंड पीपल क्वेश्चन इज देयर आफ्टर सेल सर्विस। तो देखो ऐसा है, इफ देयर इज दिस वन कंपनी हु विल मेक श्योर कि आपकी गाड़ी जो है वो रिपेयर हो जाए, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हो जाए, बैटरी रिप्लेस हो जाए, तो वो है टाटा। Time and again I have faced it. I have a community who have been witness to the fact that कि अगर बैटरी रिप्लेसमेंट कोई बिना क्वेश्चन पूछे कर देता है तो वो टाटा है। उनके पास स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है। तो मेरे हिसाब से इफ देयर इज दिस वन कंपनी विच आई कुड हैव ट्रस्टेड ऑन रिलायबिलिटी, that was Tata, and I stand by it. This video will be a testament to that. And at the same time, क्वालिटी को लेकर क्या ही बोले, चलो आप वीडियो में मेरी आगे की बात जो है वो सुन लेना। बट अगर आप टाटा खरीदना चाह रहे हो और रिलायबिलिटी को लेकर कंफ्यूज हो तो कंफ्यूज मत हो। रिलायबिलिटी एंगल पे भैया कोई डाउट मत करना, अपने रतन टाटा जी की कंपनी है, ऐसा बात नहीं है। चलो वीडियो में आगे देखो। सो गाइज, हमारे चैनल पे जो फर्स्ट टाइम आए हैं उनको बता दूं कि मैं एक टाटा नेक्सॉन ईवी चलाता हूं लास्ट 1 साल से। इन दिस पास्ट 1 year आई हैव नॉट फेस्ड एनी मेजर इशू with my car, but there are some small little niggles जहां पर मुझे थोड़ी सी कंप्लेंट्स थी और वो मैंने टाटा को रेज की और उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया ये तो वीडियो के एंड में वीडियो के दौरान हम आपको बताएंगे ही। बट आई वुड लाइक टू नो, आर यू ऑल्सो प्लानिंग टू बाय अ टाटा ईवी और यू ऑलरेडी ओन अ टाटा ईवी, एंड इफ यू डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस विथ टाटा सर्विस। तो चलिए, आपके स्क्रीन के सामने में मैं लिस्ट कर देता हूं ऑल द इश्यूज वन बाय वन जो हमारी गाड़ी में आई थी और जिनका हमने टाटा को जो है वो कंप्लेन रेज किया और क्या उन्होंने फिक्स किया और नहीं किया तो क्यों नहीं किया, सब कुछ पता करते हैं। सबसे पहला इशू जो था वो था आयरा का जो ऐप है, कनेक्टेड ऐप जो है, उससे मैं अपने कार की जो एसी जो थी प्री कूलिंग वो नहीं कर पा रहा था। तो लेट मी फर्स्ट अप्रिशिएट टाटा की टाटा का जो आयरा ऐप का जो टीम है, दे आर वेरी वेरी एफिशिएंट, वेरी गुड इन कम्युनिकेशन, बहुत अच्छे से उनका कस्टमर सर्विस रिस्पॉन्ड करता है। सो दे ट्राइड टू फिक्स माय आयरा ऐप का इशू एंड लेट मी से कि दे हैव फिक्स्ड इट। अभी प्रॉब्लम कहां पर है कि आपकी गाड़ी और आपका फोन, अगर एक सिग्नल, गाड़ी का सिग्नल अगर मिल रहा है तब तो ठीक है, और अगर सिग्नल वीक है तब वो नहीं हो पाएगा। बट वो प्रॉब्लम हो गई है रिजॉल्व। मैं अभी अपने फोन से जब अगर सिग्नल, माइंड इट, अगर सिग्नल मिलता है तो गाड़ी की एसी ऑन हो जाती है और अगर सिग्नल वीक होता है तो एसी ऑन नहीं होती है। बट आई एम हैप्पी कि चलो ठीक है, जो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था वो कम से कम कभी कभार हो जाता है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, arcade.ev. Now this is interesting, so please pay attention guys. Did Tata fix my arcade.ev? No, they have not. And to be very honest,
मैं अब अपनी सर्विस सेंटर में गाड़ी सिर्फ और सिर्फ वो arcade.ev के लिए छोड़ना नहीं चाहता हूं। आप बोलो क्या करना चाहिए कमेंट सेक्शन में। और arcade.ev कैसा है गाइस, पहले साल जब तक वो आयरा ऐप के थ्रू arcade.ev चल रही है तब तो अच्छी बात है। अभी समय आ गया है कि हमें अपना जो आयरा का जो सब्सक्रिप्शन है, ईयरली सब्सक्रिप्शन, उसको रिन्यू करना पड़ेगा। वहां पे हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। उसमें जो सबसे प्रीमियम पैक जो होता है, आपके स्क्रीन के सामने मैं मेंशन कर दे रहा हूं मैं, जो सबसे ज्यादा प्रीमियम होता है जिसका 5000 रुपीज ईयरली कॉस्ट होता है, उसमें शायद से आयरा ऐप इंक्लूड होता है, arcade.ev सॉरी इंक्लूड होता है। तो देखो मैं तो वो करने वाला हूं नहीं। आई विल प्रोबेबली गो फॉर द बेसिक 1999 वाला, जहां पर मेरा आयरा ऐप बेसिक काम कर दे और दूसरी चीज मेरी गाड़ी की जो वारंटी है वो लैप्स नहीं हो। क्योंकि जो मैंने वीडियो बनाई थी, आप जाके आई लिंक पे देखो, अपने कार की बैटरी लाइफ टाइम वारंटी मेंटेन रखने के लिए आपको आयरा का अनइंटरप्टेड सब्सक्रिप्शन जो है वो लेना पड़ेगा। कैसे सब्सक्रिप्शन रिन्यू करते हैं, और एक और क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या हमें सबसे प्रीमियम वाला ही सब्सक्रिप्शन रिन्यू करना पड़ेगा क्या, तो ही हमें जो है वो लाइफ टाइम वारंटी मिलेगी। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक ईमेल भेजी है टाटा में वो क्लैरिफिकेशन लेने के लिए। जैसे ही वो क्लैरिफिकेशन आ जाती है, मैं आपके लिए वो सेपरेट एक स्टैंड अलोन वीडियो बना दूंगा। उसके लिए जैसे मैंने बोला, बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूले, सब्सक्राइब करने के साथ साथ, सो दैट कि वो आपको वीडियो मिल जाए, वो अपडेट आपको टाइम पे मिल जाए। सो क्लियर, arcade.ev could not be fixed and I have given up. There are certain things you have to move on with. This is one of them for me. Okay. The next thing was the wireless charger वाला, कि कभी तो वो चार्ज होता है कभी नहीं होता है। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हुई है, बट पता नहीं कोई अपग्रेड दिया है कि क्या दिया है। तो अब क्या होता है कि जो कनेक्शन होती है वो इतने, मतलब कैसे बताऊं, पहले क्या होता था, 10 बार लगाता था फोन तो 3 बार कनेक्ट होती थी। अभी 10 बार लगाता हूं तो 7 बार कनेक्ट होती है, 3 बार अभी भी नहीं होती है। तो यहां इससे भी मैंने जो है वो हाथ को जोड़ लिया है। मैं बोला कोई बात नहीं है भाई, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पे मैं लास्ट में आऊंगा वीडियो पे, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि वो जो नॉन नेगोशिएबल चीजें जिनको मैं बोलता हूं, द इश्यूज विच आर नॉन नेगोशिएबल इन नेचर, हाउ डिड दे फिक्स दैट। दीज आर समथिंग नॉन मूविंग पार्ट्स, आई डोंट केयर अबाउट देम द लीस्ट। देखो मेरे को गाड़ी का टॉप मॉडल चाहिए था कुछ एक फीचर्स के लिए, उसके संग ये घटिया फीचर्स बेफजूल के मुझे मिले थे। आपको अगर वो भी डिस्कस करना है तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि यस डिस्कस, जस्ट लिखना यस डिस्कस। मैं समझ जाऊंगा कि आप ये बोलना चाह रहे हो कि वो कौन कौन से घटिया फीचर हैं जो आपको बेफजूल के लेने पड़ते हैं अपनी एक कार में, अगर आप वो जो बेसिक इंपॉर्टेंट फीचर्स चाहते हो, जैसे कि 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट वगैरह वगैरह। ये जो बादू के फीचर्स हैं वो आपको बेफजूल के चिपकाए जाते हैं, जिनके आपके पैसे भी देने पड़ते हैं। सो 7 out of 10 टाइम्स इट वर्क्स एंड आई एम ओके विद दैट। अभी तक वीडियो कैसी लग रही है? आपने अगर अभी तक हमारी जो मेन जो पहले वाली सीरीज की वीडियोस थी वो नहीं देखी हैं तो एक बार चले जाओ देख लो, आई लिंक पे मैं उसको दे दूंगा आपके लिए। वहां पे पहले समझ लो कि क्या इश्यूज थी, कैसे क्या हुआ था, उस पर बहुत आप सबका प्यार आया था। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और अपने लास्ट फ्यू वीडियोस पे भी आपने इतना प्यार दिखाया है, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड इसी तरह से प्यार और सपोर्ट दिखाते रहे, चैनल अच्छे से ग्रो कर रहा है आपके प्यार और आशीर्वाद से। ऑन दैट नोट गाइज, मैं आपको बता दूं कि अपना जो कंसल्टेंसी का जो काम है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। पीपल आर रीचिंग आउट, दे आर शोइंग देयर कॉन्फिडेंस एंड देयर ट्रस्ट इन मी, एंड आई हैव बीन एबल टू गाइड देम इनटू द राइट डायरेक्शन। सो इफ यू आल्सो कंफ्यूज्ड, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, देयर इज अ नंबर ऑन योर स्क्रीन, डू रीच आउट टू मी इफ यू वांट गाइडेंस, प्रोफेशनल गाइडेंस, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हिच इज द बेस्ट ईवी फॉर यू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो देखो यहां पर बात आ जाती है, अब जो सेगमेंट है ये 2-3 इश्यूज जो है ये फिट एंड फिनिश रिलेटेड इश्यूज को लेकर है। सबसे पहला था ड्राइवर साइड डोर। तो ड्राइवर साइड डोर उन्होंने पहले भी फिक्स कर दिया था, बट आई वाज नॉट हैप्पी विद दैट। फिर उन्होंने वापस से अपने हिसाब से फिक्स किया है। आई एम स्टिल नॉट हैप्पी विद इट, बिकॉज वो सेम नहीं है। राइट और लेफ्ट का जो पैनल गैप है वो बराबर नहीं है। तो एज आई सेड, दे हैव शोन गुड इंटेंशन, जो इंटेंट है वो करेक्ट है। अब ये मैं यही मान के चल रहा हूं कि अब वो इतना सा पैनल गैप को लेके मैं कहां जाऊं, आप बताओ। मतलब
अब उसको बार बार मैं सर्विस सेंटर में भेजूं जस्ट उस पैनल गैप के लिए? तो इट्स ओके, जितना उन्होंने ठीक करना था वो कर दिया है, जिससे मैं सेटिस्फाइड हूं। बाकी परफेक्ट तो वो नहीं कर पाएंगे और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं, सो दे कुड नॉट मेक इट परफेक्ट गैप, एंड इट्स ओके, बाकी सब ठीक है। द वन थिंग दैट दे टोल्ड मी कैन नॉट बी फिक्स इज दिस प्रॉब्लम। ये जो आप अपने स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो, ये जो पैनल गैप है, आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने ये पूरा का पूरा सेंटर कंसोल खोला, बहुत जो करना था वो किया, करने के बाद मुझे कहते हैं कि सर प्लीज डोंट माइंड, ये ठीक नहीं हो सकता है। देखो, आई अप्रिशिएट इट, थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट। ओके, आप अगर चाहते तो मुझे बोलते सर कर देंगे, पार्ट्स ऑर्डर किया है, ये आपने बुलशिट नहीं किया मेरे को। हालांकि आई स्टिल डोंट बिलीव हाउ यू कैन नॉट ऑर्डर अ पार्ट एंड फिक्स इट, बट आपका कहना है सर इसकी ये क्लिप जो है वो टूटी हुई है, उसके लिए बहुत बड़ा प्रोसेस है, ये है वो है। मैंने बोला इट्स ओके। अनदर थिंग विच इज अ नॉन मूविंग पार्ट, फिट एंड फिनिश, पैनल गैपिंग, जो हमें पता है दैट वी कैन नॉट गेट द परफेक्ट आउटपुट, तो इट्स ओके। टाटा वाले ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता है, थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट एंड टेल मी दैट ये नहीं हो सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल टू फिक्स इट। ओके, नॉट पॉसिबल, नो प्रॉब्लम, आई हैव मूविंग ऑन फ्रॉम हियर। बट अगर आप ये देख रहे हो, प्लीज अपने डिजाइन टीम, अपने क्वालिटी चेक टीम में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाएं, सो दैट कि ये सब छोटी मोटी चीजें जो आपके कार को गुड से ग्रेट बना सकती हैं, वो आप कर पाओगे। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। टाटा का लोगो, अपने व्हील कैप पे जो टाटा का लोगो था जो गायब था, वो उन्होंने मंगाकर, थैंक यू सो मच टाटा कि आपने गुडविल पर वो चेंज कर दिया है। और मैं उसके बाद एक रोड ट्रिप पे निकला, और मजे की बात देखो, रोड ट्रिप से वापस आया हूं और मेरे फ्रंट राइट चक्के का जो लोगो है वो निकल गया है। तो वही बात हो रही है, ये कैसी फिटिंग है, ये लोगो की फिटिंग आप कैसे रहे हो जो इतने आसानी से निकल आ रहा है। आई एम श्योर कोई बैठ के चोरी तो नहीं कर रहा है इसको, ठीक है। ये चक्के जब चल रहे हैं, एक स्पीड में चल रहे हैं, वो वाइब्रेशन के वजह से है कि क्या है, नहीं है, मुझे नहीं पता, बट इतना घटिया फिट एंड फिनिश कोई कैसे दे सकता है भाई? आपके संग ये हुआ है तो बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में। देखो, देर आर 10 थिंग्स, उसे अगर 8 चीजें अच्छी है तो मैं 8 अच्छी चीजें बोलूंगा, बट वो 2 चीजें जो अच्छी नहीं है वो आपको सुननी पड़ेंगी। इट्स अ कस्टमर फीडबैक, आई एम योर कस्टमर, आई एम जस्ट नॉट अ यूट्यूबर, आई एम योर कस्टमर टाटा, इफ यू आर वाचिंग इट, दिस इज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, इंप्रूव ऑन दीज थिंग्स, एंड इफ यू कैन, मैं जब नेक्स्ट सर्विस में भेजूंगा तो प्लीज गेट इट फिक्स्ड एज वेल, बिकॉज इट इज एन आईसोर, ये आंखों में गंदा लगता है अपनी गाड़ी में। आप ये गाड़ी चलाते हो, आप सोचो इस बात को। ओके, सो फिट एंड फिनिश के मामले में थम्स डाउन टू टाटा, सॉरी, डोंट माइंड। हाउएवर 100 पॉइंट्स, फुल पॉइंट्स फॉर एफर्ट, जो आपने एफर्ट दिया, एंड फुल पॉइंट्स फॉर ऑनेस्टी, जो आपने बोल दिया कि ये नहीं हो सकता है उसको लेकर। ओके यार देखो, सरकास्टिक नहीं हो रहा हूं मैं, बट ऑब्वियसली मैं कैसे बोल दूं अगर आप बोल रहे हो कि ये हो ही नहीं सकता है, तो खुद सोचो। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, आप कुछ सीरियस मैटर पे आ जाते हैं। क्रिटिकल अलर्ट और लिमिटेड परफॉर्मेंस। तो ऐसा है कि मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी लास्ट जब सर्विस के लिए गई थी वो थी फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में। तब से अब तक में एक बार ही, शायद 1 या 2 बार, वो क्रिटिकल अलर्ट और लिमिटेड परफॉर्मेंस है, और ये ऑलमोस्ट 1.5 महीने की बात हो गई है। नॉर्मली अगर देखा है तो इस दौरान में 5-10 बार आ गए होते वो क्रिटिकल अलर्ट एंड ऑल दोस थिंग्स। सो कुछ किया उन्होंने, कुछ पैचवर्क दिया है, बट लास्ट 1 महीने में तो एक बार भी नहीं आया है, दिस आई कैन से। प्लस अभी कुछ इनकी अपडेट्स एंड अपग्रेड्स जो है वो आई हुई हैं, तो अभी नेक्स्ट अपनी गाड़ी सर्विस में जाने वाली है, जो 1 ईयर और 12,000 टू 15,000 के बीच में जो सर्विस होती है, उसके लिए अपनी गाड़ी जाएगी। और वो जो है वो सर्विस में हम कुछ एक चीजें जो है वो और भी जो आइडेंटिफाई हुई है, वो वीडियो के एंड में मैं आपको बताता हूं कि 2 एक चीजें हैं जो आइडेंटिफाई हुई हैं, उनको मैं बताऊंगा। बट अपना जो मैं कह रहा था कि वो जो क्रिटिकल अलर्ट वाला जो है इशू, वो इन्होंने कुछ तो किया है या फिर अपने आप गायब हो गया है, जो सेल्फ हील कहते हैं, वो क्या है पता नहीं, बट वो चला गया है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज द एक्चुएटर प्रॉब्लम। तो अपने गाड़ी का जो चार्जिंग गन जब आप लगाते हो अपने गाड़ी में, तो चार्जिंग कंप्लीट होने के बाद ना वो रिलीज नहीं हो रहा था, एक्चुएटर जिसको कहते हैं। और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली विथ नेक्सॉन ईवी। तो उन्होंने उसको चेंज फर्स्ट टाइम किया था, वो खराब था। अभी भी जब चेंज किया है गाइज,
एक आधा बार वो नहीं निकलता है और फिर से वो हाथ डाल के मुझे खोलना पड़ता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो गन जो है वो निकल आती है। तो ठीक है, आई हैव एक्सेप्टेड इट, अभी भी वारंटी के अंदर है। देखता हूँ कंसिस्टेंटली अगर निकल रहा है तो अच्छी बात है, अगर फिर प्रॉब्लम आएगी तो मैं फिर लेके जाऊंगा, बट इस तरह से चल नहीं सकता है। तो अपने एक सॉल्यूशन खोजे हैं। कहाँ गया भाई? हाँ, ये रहा। नितिन भाई, नितिन फ्रॉम केरला, इफ यू आर वाचिंग, उन्होंने ये अपना एक प्रोडक्ट जो है वो बनाया है, आपके स्क्रीन के सामने में मैं दिखा दे रहा हूं, आई होप इट इज विजिबल। ये अपना जो व्हील आर्च जो होता है वहां जाकर लगता है, और जो भी रीजन बेसिकली जो होता है, जो एक्चुएटर खराब होने का होता है, वो जब मड एंड डस्ट जो अक्यूमुलेट हो जाता है एक्चुएटर पर, उसके वजह से वो जो चीज है वो जाम हो जाती है। ये वो प्रिवेंट करेगा। आई बिलीव टाटा ने भी एक प्रोडक्ट शायद अभी निकाला है वहां पर लगाने के लिए, तो उसके लिए व्हील आर्च को खोलना पड़ेगा। थोड़ा सा डीआईवाई है, बट मैं उतना हैंडी नहीं हूं ये सब चीजों में, एंड आई बिलीव कि कुछ चीजें एक्सपर्ट से ही करवानी चाहिए। तो मैं सर्विस सेंटर ले जाकर उनको बोलूंगा कि वो व्हील आर्च जब वो सर्विस में जाएगी कि आप व्हील आर्च खोलें और इसको जो है वो प्लेस कर दें वहां पर, और दिस शुड प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग इन फ्यूचर। तो ये हो गया अभी तक का टोटल समरी। सो हाउ डू आई फील अबाउट टाटा सर्विस? देखो, मुझे इनकी सर्विस कैसी है, ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इनका रिस्पॉन्स कैसा है। तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। ठीक है, एज आई कीप सेइंग कि टीयर 1 सिटीज में तो अच्छा रिस्पॉन्स ये देते ही हैं, बट मुझे कोई फंडामेंटल इशू नहीं लगता है। अगर आप एक टाटा की गाड़ी लेने की सोच रहे हो और आप ये सोचते हो कि यार आफ्टर सेल सर्विस एंड ऑल, तो मेरे को ये भी कमेंट सेक्शन में बताओ, ऐसी कौन सी कंपनी है जिसका आफ्टर सेल सर्विस बेस्ट है इन दिस प्राइस सेगमेंट, और एंड इट हैज टू बी इंडियन, दैट थिंग, एंड इट हैज टू ऑल्सो बी एन ईवी। तो ये जरूर से मेरे को बताना। बट आई वुड ऑलवेज रेकमेंड कि, मैं ये बोलता हूं क्योंकि ये मानता हूं कि मैंने जब ये गाड़ी ली थी, देर आर सर्टन थिंग्स जहां पर मुझे पता था कि ये प्रॉब्लम्स जो है वो मुझे आ सकती हैं। आई साइंड अप फॉर इट, क्योंकि मेरे बजट के हिसाब से जो 15 लाख का जो बजट है ना, इस 15 से 17 में, टाटा नेक्सॉन इज द मोस्ट प्रैक्टिकल कार इन माय ओपिनियन, क्योंकि ये गाड़ी आपको अंडर 15 लाख में भी 350 की रेंज देने की कैपेबिलिटी रखती है। द नेक्सॉन 45 बेसिक फीचर्स के साथ वाली गाड़ी भी, जैसे क्रिएटिव प्लस एंड ऑल दैट हो गया, तो क्रिएटिव 45। सो टाटा ने ये गाड़ी बना के दी है और इंडियन रोड्स को सोच के बना के दी है। एक चीज जहां पर मुझे लगता है कि चूक हो गई है, वो है इसका जो बैटरी पैक है। मोस्ट ऑफ द टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, छोटे मोटे बड़े गड्ढों से आराम से निकल जाती है, बट अगर 5 जने इस गाड़ी में बैठ जाए और कोई बड़ा सा गड्ढा आ जाए या फिर एक बड़ा सा स्पीड ब्रेकर आ जाए, तो गाड़ी नीचे से घिसती है। और मेन प्रॉब्लम यही है कि इनका पूरा खेल ही बैटरी पैक का है कि अगर वो खराब हो जाए, रप्चर हो जाए, उसमें पानी जा सकता है, उससे गाड़ी खराब हो सकती है। ये फैक्टर तो है भाई। तो थोड़ा तो बेटर करना चाहिए था, वो प्रोटेक्शन ज्यादा प्रोटेक्शन देनी चाहिए थी। इतने फ्रीक्वेंटली कैसे खराब हो सकता? तो मुझे नहीं पता क्या डेंट हुआ है क्या नहीं हुआ है, मुझे नहीं लगता है, बिकॉज मैं जब रिसेंट रोड ट्रिप में गया था, 3-4 बार गाड़ी जो है वो नीचे से घिसी थी। अब वो कितनी घिसी थी, क्या घिसी थी, उसके लिए तो अलग से वीडियो आपके लिए आएगी। और अगर बहुत ज्यादा घिसी है तो मैं ऑब्वियसली इंश्योरेंस भी क्लेम करूंगा। एको का मैंने इंश्योरेंस लिया हुआ है। सो क्या होता है नहीं होता है तो वक्त बताएगा, बट ये एक नई प्रॉब्लम जो है आई है गाड़ी में। और अच्छा हाँ, एक और प्रॉब्लम जो बीच में अराइज हुई थी वो मैं आपको बता देता हूं, माफ कीजिएगा मैं बताना भूल गया, एंड वो थी एसी की प्रॉब्लम। तो जो एसी का जो वेंट है सामने वाला, जो ब्लोअर, आप एक काम करो, ये वीडियो देख लो, ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। All right. So this is a weird situation. So आप देख पा रहे हैं कि जो ब्लोअर स्पीड है एसी का वो हमें फेस कर रहा है, बट यहाँ पर कुछ भी हवा नहीं है। टू डेमोन्स्ट्रेट इट, मैं जस्ट ये कपड़ा लेके यहाँ रख रहा हूँ और देखिए, देयर इज लाइक नथिंग इज हैपनिंग। सो देयर इज नो एयर कमिंग आउट ऑफ दिस ब्लोअर, वेयर एज इफ यू सी द एयर इज कमिंग आउट ऑफ द फ्रंट ब्लोअर। सॉरी फॉर द वीडियो गाइस, थोड़ा शेकी है। ये आप देख पा रहे हैं, ये एयर इज कमिंग आउट ऑफ देयर। अभी मैं इसको जितना ही चेंज करूं, आपको दिखाता हूं, चाहे जितना ही चेंज कर लूं, द
ब्लोअर इज, एंड इसमें तो ब्लोअर ही बंद हो गया है ऑलमोस्ट। सो द ब्लोअर इज कमिंग आउट ऑफ देयर, यहां से कुछ भी नहीं आ रहा है। कोल्ड एयर इज कमिंग, कोल्ड एयर इज कमिंग, बट इट्स ऑल कमिंग फ्रॉम देयर। आप देख पा रहे हो यहाँ पे फॉगी हो जा रहा है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग दिस। तो जैसा कि आपने देखा कि ब्लोअर जो है वो सिर्फ विंडशील्ड में एयर ब्लो कर रहा था, तो मैंने उनको फोन किया, दे एक्नॉलेज्ड इट, दे सेड ये भी एक तरह का एक्चुएटर ही होता है जो क्लिक 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 करके चेंज करता है अलग अलग पोर्शन में जो हवा जो देता है। उन्होंने वो बाकायदा जो था प्रॉम्प्टली उसको चेंज किया। कितने दिन गाड़ी सर्विस सेंटर में रही? देखो 2 दिन का काम था, उन्होंने 3 दिन मेरे से मांगा। मैं कलकत्ता में था नहीं, तो आई वाज हैप्पी टू गिव देम दैट टाइम एंड इट्स ओके। They took the time, they fixed the car. There are certain things they could not, and I don't care. बाकी तो there are certain fit and finish issue है, जो आप वीडियो बनेगी तो आप देख लेना कि पाँव के पास में ये जो प्लास्टिक का जो है इसका स्क्रू निकल आया है, एंड उसके वजह से बस आंखों में मेरे को जो दिख गया है तो दिख गया, वरना पता ही नहीं चल रहा था। अगेन फिट एंड फिनिश का ही पार्ट है वो। तो ये था अपने सर्विस रिलेटेड इशू with Tata. I'm happy. I don't think there is anything for you to worry. देर आएंगे बट दुरुस्त आएंगे, ये मेरा भरोसा है टाटा पर। और सिर्फ मेरा ही नहीं, बहुत पूरे देश का भरोसा है, इसीलिए उनकी इतनी सारी गाड़ियां जो है वो बिक रही हैं। ईवी अपने अच्छी ईवी पे ये काम कर रहे हैं। सो आई पर्सनली ट्रस्ट द रिलायबिलिटी ऑफ टाटा। आई डोंट ट्रस्ट द क्वालिटी ऑफ टाटा दो, if you know what I mean. Quality is questionable. Reliability, there is no question whatsoever. People talk about the after sales service. टेढ़ा है पर मेरा है भाई। अगर कोई कंपनी दावा करती है और वो खड़ी रहती है तो वो टाटा ही है। ऑन दैट नोट, दिस इज निखिल साइनिंग ऑफ। मिलता हूं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू गाइस।